75वां अमृत महोत्सव नगर पालिका बोर्ड द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच में रमीला जी खड़िया विधायक कुशलगढ़, नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय बबलू जी महिला, उपाध्यक्ष बेराजी जी, हमारे सम्माननीय तहसीलदार साहब, हमारे पूर्व नायब साहब सम्माननीय कोठारी जी, सम्माननीय जंक्शन के अध्यक्ष सम्माननीय कमलेश जी गावड़िया, रोटेरियन अध्यक्ष सम्माननीय कंसारा साहब की 12, 13 और 14 तारीख को 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से पूरा कुशलगढ़ नगर मना। हमने निर्णय लिया इस देश की आजादी को देने वाले हमारे कुशलगढ़ नगर के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मान करें, ताकि इस कुशलगढ़ नगर के जो नौजवान हैं उनको भी पता चले कि इस कुशलगढ़ नगर में देश के आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1938-39 में हमारे कुशलगढ़ नगर में एक शिक्षित सम्माननीय भंवरलाल जी साहब निगम, जी साहब त्रिवेदी, दारा चंदी साहब दोषी, कन्हैयालाल जी साहब सेठिया, वर्धमान जी साहब गादिया, खेमराज जी साहब श्रीमान, बेगूलाल जी साहब तलेसरा और शांतिलाल जी साहब भोरिया, जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर प्रजामंडल को आगे बढ़ाया और इस कुशलगढ़ में भी आजादी में अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई। आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में जब पहला तिरंगा इस कुशलगढ़ में फहराया, अब आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कि डाड़ा चंदी दोषी, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, और जब गुजरात में दाहोद में झंडा फहरा रहे थे इन अंग्रेजों ने उन्हें बंदूक मारी थी गोली, और आप सब ने देखा होगा वो अपंग थे। दूसरी बात, पन्नालाल जी साहब त्रिवेदी साबरमती आश्रम में जब आप थे, आपने भी जेल गए और गांधी जी के करीब रहे। जब पन्नालाल जी साहब त्रिवेदी को मैंने स्वयं ने एक बात कही थी कि आपने इस कुशलगढ़ को गुजरात में क्यों नहीं मिलाया, तो उनका एक सटीक जवाब था कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए थे, पर पटेल साहब ने यह बोला कि आप कुछ लेट हो गए, नहीं तो आपको हम गुजरात में मिला। इस कुशलगढ़ धरती ने इस भारत की आजादी में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, सम्माननीय पन्नालाल जी, दारा चंदी दोषी, कन्हैयालाल जी और वर्धमान जी गादिया, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके सहयोग में बेगूलाल जी, खेमराज जी, शांतिलाल जी और अनेक महापुरुष जिन्होंने कुशलगढ़ की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भंवरलाल जी निगम, जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी, उन्होंने महत्वपूर्ण कुशलगढ़ को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया, उनका पुत्र बड़ा वाला जो जम्मू कश्मीर में ब्रिगेडियर थे और वो रिटायर्ड हुए, इसके बाद जब कुशलगढ़ पधारे और अभी बीच में उनके घर शादी का भी प्रसंग था, तो निमंत्रण देने के लिए आए थे। आज उनका पुत्र भी एक दूसरा सेना में है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस कुशलगढ़ धरती में राजा हरेंद्र सिंह हो या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस कुशलगढ़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पन्नालाल जी साहब त्रिवेदी हमारे घर के सामने ही रहते, भंवरलाल जी साहब मेरे जस्ट सामने ही रहते। मैं सम्माननीय पन्नालाल जी साहब से कई बार मैंने डिस्कस की कि कुशलगढ़ में आपने क्या योगदान रहा। उन्होंने बताया कि देश की आजादी में हमने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अहमदाबाद की जेल में हम रहे इस आजादी। आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्र भाजपा तो प्रचारक पूरे हिंदुस्तान का या जेठालाल जी जोशी और उमाशंकर जी जोशी,
तो रहे और उन्होंने वर्धा में इसकी वहाँ पे स्थापना की थी। और उमाशंकर जी जोशी के बारे में बताना चाहता हूँ कि गांधी जी के वहाँ रहे और 93 ईयर्स से उनके पुत्र मुकुंद भाई जोशी, उनको हम स्वयं बॉम्बे में मिले थे और उन्होंने अपने पूरे कुशलगढ़ के इतिहास के बारे में हमसे बात की और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मेरे पिताजी गांधी जी के वहाँ पे थे और उस समय गांधी जी का साबरमती आश्रम में 1930 में जब दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 के दिन जब दांडी यात्रा प्रारंभ की, अपन बहुत सौभाग्यशाली है, यह कुशलगढ़ की माटी बहुत ही ऊंची है कि जहाँ पर दांडी यात्रा में इस कुशलगढ़ नगर के लोग थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुखदिया साहब इस कुशलगढ़ की राजनीति बांसवाड़ा से नहीं चलती, सुखदिया साहब हमने देखे हैं सम्मानीय पन्नालाल जी त्रिवेदी साहब के यहाँ गाड़ी लेके आते थे, सम्मानीय राजा हरेंद्र सिंह जी कन्हैयालाल जी सेठिया जिनेन्द्र जी के दादाजी थे। आप में भी वही जुझारूपन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल जी सेठिया। सभी अतिथियों का सम्मान होने वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने उनके बहुत सारे गीत और बहुत देशभक्ति गीत लिखे हैं और उन्होंने ही गाए हैं। मैं उन्हीं का एक देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लंबा है, जैसा कि अशोक भाई का 3 मिनट, वो 3 मिनट का गाना नहीं है और विशेषता ये कि एक भी गाने की एक भी लाइन दोबारा नहीं है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया।
शहीदों के नाम इस समारोह में आज हम सब उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मां भारती को वंदन नमन करते हुए कुशलगढ़ के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं सादर वंदन एवं नमन करता हूं। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि कुशलगढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रमीला जी खड़िया, नगरपालिका के अध्यक्ष परम सम्माननीय बबलू जी मैडा साहब, नगरपालिका के उपाध्यक्ष परम सम्माननीय नितेश जी बैरागी साहब, तहसीलदार साहब, पूर्व नायब तहसीलदार साहब सम्माननीय विजयलाल जी कोठारी साहब, रोटरी क्लब के अध्यक्ष परम सम्माननीय धर्मेंद्र जी कंसारा साहब, मूर्ति पूजन श्री संघ के अध्यक्ष सम्माननीय कमलेश जी कावड़िया साहब, नेता प्रतिपक्ष परम सम्माननीय श्री रजनीकांत जी खाबिया साहब, पूर्व रोटरी क्लब के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री राजेंद्र जी गादिया साहब, सीए पथिक जी मेहता साहब एवं पधारे हुए समस्त अतिथिगण, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज एक शाम शहीदों के नाम में जो आज ये देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि मेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल में बढ़ के धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा बंदा, तू बाग है मेरा, मैं
महोत्सव के उपलक्ष्य में कुशीनगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानित प्रभु जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्माननीय नितेश जी, ईओ साहब, तहसीलदार साहब, कमलेश जी, हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष। मैं बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दादाजी हमेशा वो हमें बताया करते थे कि उस समय का जो दौर था, एक आज़ादी के प्रति उनके मन में जुनून था, और वो जुनून उनको इस कदर कि उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ दिया। उनको 6 माह का देश निकाला दिया गया। उन्होंने झाबुआ के जंगलों में उन आदिवासी परिवारों में लेकर और उनके साथ उन्होंने 6 माह के हिसाब से काटे हुए और 10, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी और मेरी दादी घर पे अकेले, हमारे पापा और जब छोटे छोटे, उस परिस्थिति को आज हम याद करते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में उन्होंने इस देश की आज़ादी में, लेकिन इस देश के अंदर आज़ादी के बाद जिस प्रकार से सरकारी तंत्र और जो राजशाही, जो अफसरशाही हावी हुई, उसका कारणा खामिया जाना हमारे दादाजी ने भुगता। एक स्वतंत्रता सेनानी की पात्रता के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा, उनको आज के राजनेताओं के आगे जाना पड़ा, उनको अपनी फाइल को लोटा फेरी में करना पड़ा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे दादाजी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को बताया